नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2 राइट। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं राइट। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास फर्स्ट पार्ट में दो लीनियर इक्वेशन है और आपको लीनियर इक्वेशंस को कौन से मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 4 14 राइट। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 राइट। ऊपर एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है और हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे राइट। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x को मैं यहाँ पे बिल्कुल सेम रखता हूँ। ये y इधर नेगेटिव है, इसको उस तरफ भेज देते हैं तो 4 सेम, y नेगेटिव से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई राइट। अब चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पर राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है उसमें क्या करेंगे हम लोग? x की वैल्यू जाके पुट कर देंगे। अभी जो हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट किया राइट। तो ऊपर चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम लोग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं किससे? 4 प्लस वाई से। तो x के बदले कितना आ जाएगा? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 4 14 राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो 4 है यहाँ पे पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और देखिए एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो दोनों को सम कीजिए तो क्या आ गया आपके पास? 2y। 4 उधर चला गया तो 14 माइनस के 4 राइट। तो स्टूडेंट्स 2y बिल्कुल सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से 14 माइनस 4 आप करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 10 राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को उठा के नीचे ले आएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब 2 को उठा के नीचे ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 10/2 और y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? दैट इज 5 राइट। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 5। अब 5 को उठा के कहां पे प्लेस करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में। वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इट्स सिंपल अगेन, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। x सेम, 4 को सेम कॉपी करते हैं, y के बदले कितना लिखेंगे हम लोग? 5। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 प्लस 5 9 राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x आया 9 और y हमारे पास आया 5 राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर राइट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड राइट। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया राइट। साथ में हम लोग दूसरी इक्वेशन उठाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 is equal to 6. This is the second equation which is given, right? तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके s या t की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल टू टेक द एलसीएम। s को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2s आ जाएगा। 3 को t से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास 3t आ जाएगा। नीचे 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 6 राइट, इज इक्वल टू 6 एज इट इज। 2s बिल्कुल हम लोगों ने सेम कॉपी किया, प्लस 3t हम लोगों ने सेम कॉपी किया। ये 6 यहाँ पे डिवाइड करे, इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36 राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से या तो s की वैल्यू निकाल लेंगे या t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं तो 2s एज इट इज, 3t यहाँ पे पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 36 माइनस के 3t राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे तो s को बिल्कुल सेम रखते हैं हम लोग यहाँ पर राइट। और 2 को उठा के नीचे लेके जाते हैं
राइट। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो 36 माइनस 3t अपॉन 2, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमें किसकी वैल्यू मिली, s की वैल्यू मिली, राइट। आप चाहें तो इस 2 को इंडिविजुअली एक बार इससे डिवाइड करा सकते हैं, एक बार इससे डिवाइड करा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। s इज इक्वल टू 36 को डिवाइड कीजिए 2 से, राइट। ये 2 क्योंकि अभी दोनों के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इंडिविजुअली एक बार 36 को 2 के साथ डिवाइड किया, एक बार माइनस 3t अपॉन 2 हम लोगों ने कर दिया, राइट। तो s से इसको आप क्रॉस करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 माइनस 3 अपॉन 2t, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमें वैल्यू मिली यहाँ से s की। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम लोग यहाँ से s की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, राइट। तो यहाँ पर s को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 18 माइनस 3 अपॉन t। ये हमने s को रिप्लेस किया कहां से, s की वैल्यू हम लोगों ने भी जो फाइंड आउट की थी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया, यहां से उठा के हम लोग s की वैल्यू ले, ऊपर से ये s के वैल्यू आ गई और यहाँ से माइनस t को हमने बिल्कुल सेम कॉपी कर दिया, इज इक्वल टू 3, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ये 18 यहाँ पर पॉजिटिव, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3 और माइनस के t, ये नेगेटिव 18, ये पॉजिटिव 18, वहां जाके क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये कितना बचा, 3 माइनस के 18 बचा। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, हर एक नंबर के नीचे क्या होता है 1, राइट। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 3t, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2t, और नीचे 2 1 जा 2, राइट। यहाँ से स्टूडेंट्स 18 माइनस 3 आप करेंगे तो कितना बचेगा, 15, राइट। प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 3 गया, कितना बचा, 15। बड़ा कौन है, 18, 18 क्या साइन किया, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देंगे। जो भी वैल्यू बड़ी होती है और जो भी साइन उसके आगे होता है, वही रिजल्ट के सामने साइन आ जाता है, राइट। अब स्टूडेंट्स माइनस 3t एंड माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो गया, 5, साथ में t। दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है, 3 क्या के साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम लोग, नेगेटिव। और ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, राइट। तो 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इट इज 30, राइट। अब स्टूडेंट्स माइनस 5 को नीचे ले आते हैं, तो t इज इक्वल टू माइनस के 30 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस क्रॉस, इसको इससे क्रॉस किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6, राइट। तो हम लोगों ने t का वैल्यू निकाल लिया। अब स्टूडेंट इसके बाद हमें क्या करना है, t के बाद किसका वैल्यू निकालना है, s की वैल्यू निकालनी है। s की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, जहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, s की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3, राइट। तो t को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 3, वहां लेके जाते हैं इसको नेगेटिव, वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 एंड रिजल्ट इज 9, राइट। सो फाइनली t का वैल्यू 6 आया और s का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं, राइट। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोग कहेंगे कि a1 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 3, राइट। ऐसे ही b1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस के 1, राइट। और ऐसे ही हमारे पास c1 का वैल्यू कितना होगा 3, राइट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहां से हम लोग a2 का वैल्यू लिखेंगे जो कितना आएगा 9, b2 की वैल्यू लिखेंगे, b2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 3, और c2 की वैल्यू लिखेंगे वो कितना आएगा 9, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग रेशियो कंपेयर करते हैं, राइट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम लोग ये रिलेशन वेरीफाई करके देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग रिलेशन वेरीफाई करते हैं a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 मीन्स माइनस 1 अपॉन माइनस के 3,
राइट, और यहाँ से C1/C2 मीन्स 3/9। तो सुन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 1/3। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो यहाँ से भी कितना आएगा 1/3 और यहाँ से भी कितना आएगा 1/3। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या देख रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर A1/A2 किसके इक्वल आ रहा है B1/B2 और ये किसके इक्वल आ रहा है C1/C2। इस सिचुएशन में जो आपकी लाइन होती है वो क्या होती है कोइंसिडेंट्स होती है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। इस क्वेश्चन के लिए x और y की डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, राइट। तो देयर आर इनफिनाइट सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो आप लोग क्या कहेंगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये किसके इक्वल है C1/C2 के, राइट। तो देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट्स, राइट। लाइन कैसी होंगी कोइंसिडेंट्स होंगी, राइट। एंड देयरफॉर इक्वेशन हैव infinite solution, राइट। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, राइट। स्टूडेंट्स बारी है फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉइंट को उठा के 2/10x प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 1/3 13/10। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 10 का एलसीएम लोगों नीचे और यहाँ भी 10 होगा तो ऊपर नीचे 10 से 10 कट जाएगा कुछ इस तरीके से 2x प्लस 3y/10 एंड 13/10। तो नीचे से ये 10 कट जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये वाला 10 ये वाला 10 आपस में क्या हो गया क्रॉस हो गया, राइट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर क्या आई 1 आई। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, राइट। तो इसको भी आप लिखोगे 4/10 5/10 23/10। दोबारा से स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10 ऊपर बचेगा 4x प्लस 5y यहाँ पर 23/10। तो ये 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे हम लोग या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिलहाल मैं 4x को सेम रखता हूँ। ये 5 यहाँ पे पॉजिटिव है वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास आ जाएगा 23 माइनस 5y, राइट। स्टूडेंट्स ये 4 यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या करेगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y/4, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है जो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की इस x की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम आया। x को हम लोग रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे x को रिप्लेस करते हैं किससे 23 माइनस 5y/4 से, साथ में प्लस 3y बिल्कुल सेम कॉपी हो जाएगा इज इक्वल टू 13, राइट। अब स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे ये 4 क्रॉस हो जाएगा किससे 2 से। तो हमारे पास क्या बचेगा 23 माइनस 5y नीचे कितना बचेगा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, राइट। अब स्टूडेंट्स एक टर्म हमारे पास समझ लेते हैं हम लोग। एक टर्म हमारे पास ये हो गई और दूसरी टर्म हमारे पास ये हो गई। इन दोनों टर्म में हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखिए हर एक टर्म के नीचे कितना होता है यहाँ पे 1 होगा, राइट। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे आपस में तो एलसीएम कितना आएगा 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स इस वाले 2 को डिवाइड कीजिए 2 से। जब दोनों को डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना आया 1। 1 ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए इस इक्वेशन से। तो 1 को 23 से मल्टीप्लाई किया 23 साथ में माइनस के 5y, राइट। तो ये स्टूडेंट्स एलसीएम लेने की अप्रोच होती है, राइट। अब सिमिलरली इस नंबर के नीचे भी क्या होगा 1 होगा, 3y के नीचे भी क्या होगा 1 होगा। 1 को डिवाइड 2 को डिवाइड किया किससे 1 से, इस 2 को डिवाइड कराएंगे किससे 1 से। जब आप इसको 1 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 2, राइट। 1 2 जा 2
अब सेम जो 2 आपको रिजल्ट मिला ऊपर 3 से जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6y, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट्स 13 सेम। तो देखो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, इस स्टेप से यहाँ पे आने के लिए आप लोगों ने इनमें एलसीएम लिया, राइट। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास एक तरीके से 1 था, राइट। 2 का और 1 का एलसीएम कितना आया 2। इस 2 को डिवाइड किया किससे 2 से, 2 को आपस में 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट कितना आया 1। 1 को ऊपर जाके क्या किया हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया किससे 23 से और -5 से। तो जब 1 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 23 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया। सेम 1 इस 2 को डिवाइड किया किससे 1 से, तो 1 2 जा 2। अब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 3 जा 6y हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ये एलसीएम लेने की अप्रोच होती है, राइट। इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स 23 बिल्कुल एज इट इज सेम, माइनस के 5y प्लस 6y, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1y, राइट। 1 लिखो या नहीं लिखो दैट डजंट मैटर। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 में और 6 में बड़ा कौन है 6 क्या के साइन क्या है प्लस, तो हम यहाँ पे सेम प्लस कॉपी कर देंगे, राइट। नीचे वाला स्टूडेंट्स 2 नीचे क्या कर रहा है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। जब ये 13 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 26, राइट। इस 23 को स्टूडेंट्स वहां भेज देते हैं तो यहाँ पे y बचेगा ओनली 1 आगे लिखो या लिखो दैट डजंट मैटर। 23 को वहां भेजा 26 माइनस के 23, राइट। तो y इज इक्वल टू 26 माइनस 23 किया तो हमारे पास कितना बचा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं या फिर आप यहाँ रख लीजिए, चॉइस इज योर्स। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ सिंपली, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। 2x बिल्कुल सेम कॉपी किया, 3 एज इट इज, y को रिप्लेस करेंगे किससे 3 से इज इक्वल टू 13। 2x गाइस सेम, राइट। 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। 9 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, राइट। 13 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल हैव 4। अब स्टूडेंट्स 2 को नीचे ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 4/2, क्रॉस करा दीजिए इसको। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी आपके पास 2। 4 को कैंसिल किया किससे 2 से, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दीज आर योर फाइनल आंसर्स, राइट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 चेक करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 मार्क कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। तो बेस्ट इज हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। √3x हमने सेम कॉपी किया, ये √8y यहाँ पे नेगेटिव, इसको वहां भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा √8y पॉजिटिव का हो जाएगा, राइट। √3 को नीचे लेके आते हैं। √3 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 साथ में y, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर एक तरीके से क्या आ गई सेकंड आ गई, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू को स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो हम लोग लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, राइट। तो √2 को स्टूडेंट्स मैंने सेम कॉपी किया, x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x को रिप्लेस कर देते हैं किससे √8 अपॉन √3y से, राइट। तो यहाँ पे x के बदले √8 अपॉन √3y आ गया, जो हमने यहाँ से उठा के रिप्लेस किया, प्लस ये वाला √3, ये वाला √3y बिल्कुल सेम कॉपी हो जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स √2 एंड √8 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा √16। y बिल्कुल सेम और नीचे √3 हम लोगों ने बिल्कुल सेम कॉपी किया, प्लस √3y एज इट इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स आप √16 को सॉल्व करेंगे, √16 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितना आएगा 4 साथ में y अपॉन 3 और यहाँ पे हमारे पास कितना है √3y इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स इस वाले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, राइट। ये यहाँ पे मैं √3 लिख देते हैं इसको। अब स्टूडेंट्स
इस वाले सेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ इस तरीके से 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4y, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 एंड √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा y। √3 को √1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितना मिलेगा आपको, √3, राइट, इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स ये √3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई 0 से पंगा लेगा तो क्या हो जाएगा 0, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा 4y प्लस 3y 7y हो गया। √3 को यहाँ भेज दिया, 0 से पंगा लिया, क्या हो गया ये 0, राइट। 7 को नीचे ले आते हैं तो 0.7 क्या आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितना मिला 0 मिला, राइट। अब y की 0 वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर सेकंड में, जहां से हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3y, राइट। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो x एज इट इज √8 अपॉन √3, y को हमने चेंज किया किससे, 0 से, x सेम √8 अपॉन √3 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो फाइनली क्या आ जाएगा 0, राइट। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3/2x माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 10y, आपस में 2 और 3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6। तो इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया हम लोगों ने। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10y, और नीचे ये 6 इज इक्वल टू -2 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम लिखेंगे, 9x माइनस के 10y, और ये जो 6 है यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12, साथ में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, राइट। तो ये एक इक्वेशन हो गई, इसको हम लोग यहाँ पे नंबर 1 डाल के यहीं पे छोड़ देते हैं, राइट। अब स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन उठाते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो यहां भी हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, नीचे आपस में मल्टीप्लाई किया 3 2 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये नीचे आपस में क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x को बिल्कुल सेम रखते हैं, ये 3y यहाँ पे प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 13 माइनस के 3y, राइट। 2 को नीचे ले आते हैं इसके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, राइट। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू को उठा के हम लोग कहां पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू -12, राइट। तो 9 को स्टूडेंट्स मैंने सेम कॉपी किया और x की वैल्यू यहां से उठा के इधर रिप्लेस कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, -10y बिल्कुल सेम कॉपी हो जाएगा इज इक्वल टू -12, राइट। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, जिससे कि हमें यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू मिलेगी, राइट। स्टूडेंट्स इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, राइट। तो सबसे पहले 9 को अंदर भेजते हैं 13 के पास, राइट। 13 और 9 आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 9 को 30 से मल्टीप्लाई किया आपको मिलेगा 117, राइट। अब 9 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 27y। नीचे वाला 2 बिल्कुल क्या आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पर माइनस के 10y बिल्कुल सेम इज इक्वल टू -12, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हर एक नंबर के नीचे क्या होगा यहाँ पे 1 होता है एक तरीके से, राइट। तो एक टर्म ही हो गई, दूसरी टर्म ही हो गई, एलसीएम लेते हैं। इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इससे, तो 1 को 117 से मल्टीप्लाई किया 117,
माइनस 27y, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 20y, राइट। नीचे 2 को और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो 2 × 2 इज इक्वल टू माइनस 12, बिल्कुल एज इट इज, राइट। अब स्टूडेंट्स 117 बिल्कुल सेम कॉपी कर लेंगे हम लोग, माइनस 27 एंड माइनस 20y, माइनस माइनस प्लस, तो 27 में 20 जोड़ा तो आपने कितना मिला आपको, माइनस 47y। दोनों में बड़ा कौन है, 27, 27 के आगे साइन नेगेटिव, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा, राइट। नीचे वाला 2 नीचे क्या कर रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 12, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस के 24, राइट। अब स्टूडेंट्स माइनस 47y बिल्कुल सेम लिखेंगे, राइट, इज इक्वल टू, ये 117 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस 24 माइनस 117, राइट। स्टूडेंट्स माइनस 47y बिल्कुल सेम आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, राइट, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 24 एंड माइनस 117 ऐड होकर कितना आ गया, ये माइनस 141, राइट। अब स्टूडेंट्स 47 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो y इज इक्वल टू माइनस 141 अपॉन माइनस 47, राइट। अब स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 47 3 जा 141 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3, राइट। अब y की वैल्यू से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोग y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, राइट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो चलो ऊपर ही लिख लेते हैं हम लोग, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12, तो 9x बिल्कुल सेम आ जाएगा, राइट, माइनस 10 सेम, y के बदले कितना लिखेंगे आप लोग, y की वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाली थी, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू माइनस 12, राइट। 9x एज इट इज, माइनस 10 एंड 3 मल्टीप्लाई किया, माइनस के 30 इज इक्वल टू माइनस 12, जी नेगेटिव वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 30, राइट। तो स्टूडेंट्स 9x बिल्कुल सेम आ जाएगा, राइट, माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 18, राइट। अब 9 को उठा के नीचे ले आते हैं, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 क्रॉस कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दिस इज योर फाइनल आंसर।